जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उम्मीद है आप परमेश्वर की दया और उसके आशीष से बिल्कुल सही सलामत और ठीक ठाक से होंगे। हमारे वीडियो को लगातार देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत सड़क के रोके खोल कर दे। आज हम देखेंगे भजन संहिता 111 भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति। तो आइए शुरू करें भजन संहिता 111 की पहली आयत। यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। संपूर्ण मन से, अधूरे टूटे मन से नहीं, बल्कि अपने अंदर के आनंद को उड़ेलना है। परमेश्वर को लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, वो बिल्कुल प्यार से सीधे मन से मेरी स्तुति आराधना करती है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है या हमारा फ्रेंड हमसे मिलने को आता है, तो उस समय पता चलता है कि हम उससे कितने प्यार से मिलते हैं। या किसी के पास हम मिलने जाते हैं तो पता चलता है कि वो कितने प्यार से मिलता है। कई तो अंदर भी नहीं बुलाते, बाहर से ही निकाल देते हैं। कुछ लोग चाय पिलाते हैं, कुछ चाय के साथ कुछ नमकीन बिस्कुट भी खिलाते हैं, और कुछ कुछ तो खाना भी खिलाते हैं। और कई तो कहते हैं नहीं, तुम एक दो दिन यहीं पर रुको, ठहरो। तो इस प्रकार से हमारे से वो कितना प्यार करता है वो तब झलकता है जब हम उनसे मिलने जाते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर से हम कितना प्यार करते हैं ये उस समय झलकता है जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं। उस समय का जो हमारा प्यार वहां पर प्रदर्शित होता है वो बताता है कि परमेश्वर से हम कितना प्यार करते हैं। इसका बड़ा एग्जाम्पल हम नया नियम में देखने को मिलते हैं। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक चर्च के सामने खड़े हैं और वहां पर एक बहुत ही अच्छा पादरी आता है और वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है और कहता है कि हे परमेश्वर, मैं बड़ा तेरी दृष्टि में अच्छा हूँ और मैं कोई बुरे काम नहीं करता। पांचों टाइम है मैं तेरी नमाज अदा करता हूँ, तेरा शुक्र अदा करता हूँ और बुरा काम नहीं करता है। बहुत अच्छी बात है मेरे जीवन की, मैं इन बुरे लोगों जैसा नहीं हूँ। अपना दशमांश देता हूँ और तेरी सभी आज्ञाओं पर चलता हूँ। ऐसा कहकर वो व्यक्ति चला गया। 5 मिनट के बाद एक और व्यक्ति आता है और वो बिल्कुल दरिद्र है और बिल्कुल मैले कुचीले कपड़े हैं और गरीबी की हालत में है, और हाथ सड़क की ओर हाथ उठाकर कहता है, हे प्रभु, मेरे गुनाहों को माफ कर, मैं गुनाहगार हूँ, तू मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। तो यीशु मसीह ने कहा था कि इस दूसरे ने, इस गरीब आदमी ने जो प्रार्थना की है वो सीधी स्वर्ग में पहुंचेंगी, क्योंकि इसने किसी को गुनहगार नहीं ठहराया और इसने अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी। जबकि पहले ने है वो दूसरे लोगों को गुनहगार ठहराया और अपने जुर्मों के लिए, अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगी। वो अपनी दृष्टि में स्वयं ही धर्मी ठहर गया। जबकि बाइबल हमें बताती है कि दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है, सब पापी हैं। सिर्फ यीशु मसीह ही एक है जो धर्मी है, जिसने कोई पाप नहीं किया है और जिसने जगत के उत्थान के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया है। जल्दी से हम दूसरी आयत देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 111 आयत नंबर 2। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उससे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। जो लोग यहोवा परमेश्वर के बड़े कामों की ओर ध्यान देते हैं और ये देखते हैं बाइबल पढ़कर कि कितने बड़े बड़े परमेश्वर ने काम किए हैं। यदि इन लोगों के साथ परमेश्वर ने इतने बड़े काम किए हैं तो वो परमेश्वर हमारे साथ भी बड़े काम कर सकता है। और ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया, उसके कामों को पहचान लिया, उसकी सच्चाई की, उसकी ताकत को मान लिया है, वे लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, कान लगाते हैं। और इसकी जो तीसरी आयत है उसको मैं उर्दू में पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है, उसके काम जलाली और पूर्ण हमशत है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आपके लिए हिंदी में पढ़ देता हूँ। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्य में होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहता है। उसने अपने आश्चर्य कर्म का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। यहोवा क्या है? अनुग्रहकारी है और दयालु है। अनुग्रहकारी मतलब दया का सागर है, बहुत ही दयावान है और देने में बड़ा अनुग्रह करता है। कोई भी कुछ भी मांग ले, देखता नहीं कि किसने मांगा है, तुरंत से पहले उसको दे देता है। ना तो है ही नहीं उसके वचनों में। मेरा एक दोस्त है, उससे मैं कोई भी काम करता हूँ
वो सबसे पहले ना बोलेगा। एक और दोस्त है, उसको भी कोई काम बोलता हूँ तो सबसे पहले ना बोलेगा। चाहे कितना भी उसी के लाभ का कोई काम बताऊं, फिर भी वो उसके होठों पे, उसकी जुबान पे ना ही रहती है। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, तुम है ना हाँ मत बोल देना वरना मर जाओगे तुम। यानी कि ऐसा हमें नहीं, ऐसा हमें नहीं करना। वचन में भी लिखा हुआ है, तुम अपना मन ऐसा कठोर मत करना जैसा मरीबा में लोगों ने किया था और परमेश्वर से उसकी परीक्षा करी थी और परमेश्वर ने बदले में उनको दंड दिया था। अपने हृदय को, अपने मनों को नरम रखो, परमेश्वर की तरह रखो, अनुग्रहकारी बनाओ, अपने आप को दयावंत बनाओ, क्योंकि परमेश्वर दयावंत है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। न कि ऐसा कठोर बनाओ कि कोई कुछ भी कहे हमेशा हमारे होठों पे ना ना यही रहे, ना नहीं, हमारे होठों पे हमेशा हाँ होनी चाहिए। और 5वीं आयत कहती है, उसने अपने द्रव्यों को आहार दिया है और अपनी वाचा को सदा तक समन रखेगा। और जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर ने उन लोगों को आहार दिया है, समय पर भोजन दिया है, फिर वो चाहे इंसान हो या जगत के सारे जानवर हो। 6ठी आयत कहती है, उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है, उसके सब उपदेश योग्य है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने जितनी भी बातें कही हैं सब विश्वास करने के योग्य है, कोई भी बात ऐसी नहीं जो कि झूठी हो। 8वीं आयत हमें बताती है, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी प्रजा को सदा के लिए ठहराया। परमेश्वर ने जो स्वर्ग बनाया है और उसमें जो निवास करेंगे वो सदा तक जिंदा रहेंगे और सदा तक निवास करेंगे। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। परमेश्वर का नाम पवित्र भी है और भय के योग्य भी है। 10वीं और अंतिम आयत में लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। यदि आपको बुद्धिमान बनना है, आप में बहुत दिमाग है, आप बहुत ही मास्टर माइंड हो, वैज्ञानिक किस्म के हो, तो याद रखो कि परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धिमानी है और कुछ भी नहीं है। यदि आप परमेश्वर का भय नहीं मानते और आप में बहुत दिमाग है तो आप मूर्ख हो। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। यदि अपनी बुद्धि को तेज करना है, तेज तरार करना है, तो कोई आपको दिमाग को तेज करने वाली दवाई खाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, आपकी बुद्धि अपने आप तेज हो जाएगी। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। परमेश्वर की स्तुति है वो हमेशा तक बनी रहेगी। आज की प्रवचनों में फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की एंड जय हिंद।